हमारे साथ तहरीक-ए-इंसाफ के वकील नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि जो 26 नवंबर को हुआ, जिसके ऊपर तहरीक-ए-इंसाफ ने अब एक पिटीशन इस्लामाबाद यहाँ पे दायर की थी कचहरी में, आज उसके ऊपर 23 तारीख तक ये मुलतवी हुआ है। तहरीक-ए-इंसाफ का दावा है कि उनके 139 लोग मिसिंग हैं, कुछ ज़ख्मी भी हैं जिनकी तादाद 25 से ज़्यादा बताई जा रही है। नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, आज ये इस केस में क्या पेशरफ्त हुई है? आज देखें, आज क्योंकि ये प्राइवेट कंप्लेंट है, कल हमने ये दायर की थी और आज के लिए ये फिक्स हुई थी कि किसको इंटरेस्ट होनी है, क्योंकि जब हम फाइल करते हैं ना तो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास ये प्राइवेट कंप्लेंट, अगर ऑफेंसेस जो हैं वो ऐसे हों जो कि उसकी जुरिसडिक्शन में आते हों, अगर ऑफेंसेस ये सज़ा कम होती तो नीचे जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास होती। तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज आज़म खान साहब ने ये अपने पास रखी और आज हमें कहा कि क्योंकि इसमें सबसे पहले एक सरसरी बयान होता है, सरसरी स्टेटमेंट कहते हैं, वो स्टेटमेंट किसकी होगी? कंप्लेनेंट की। तो कंप्लेनेंट इसमें कौन है? गोहर अली खान साहब हैं। तो जज साहब ने कहा कि 23 के लिए मैं फिक्स कर रहा हूँ, मैं आपके पहले इस कंप्लेंट के ऊपर प्रीलिमिनरी आर्गूमेंट सुनूंगा और उस दिन उन्होंने कहा है कि आपका कंप्लेनेंट जो है चेयरमैन गोहर अली खान साहब वो भी पेश अच्छा, हुकूमत ये दावा करती रही है, आपने चूँकि इसमें वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला के खिलाफ भी कार्रवाई के लिए दरख्वास्त की है, हुकूमत ये कहती है, वज़रा कहते हैं कि लोगों की फैमिलीज़ को वर्सा को शवाहिद लेके हैं जो आपके लोग डेड हुए हैं या जो ज़ख्मी हैं। अदनान साहब, मैं आपको बताऊँ ना, हमारी किसी इदारे के खिलाफ जंग नहीं है। हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं और 8 फरवरी के बाद से कर रहे हैं। लोगों के अंदर इतना खौफ है, आप यकीन करें, मीडिया क्या, अवाम क्या, वकला तक डरे हुए हैं कि वकला के खिलाफ भी पर्चे हो रहे हैं। तो इस खौफ और डर में चीज़ों को सामने लेके आना बड़ा मुश्किल है। एक काली रात है। मैंने पहले भी कहा कि रियासत पाकिस्तान बहुत मुश्किल दौर से गुजर हुई है। हम वो लोग हैं, हम चाहते हैं कि आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी को कायम करें। आपने देखा कि 26 तरमीम में आज़ादी की अदलिया को भी ख़त्म करने की पूरी कोशिश की गई है। तो लिहाजा जब हम कोर्ट में आए हैं, हमारे पास यही सहारा है। अल्लाह के बाद हमें अदलिया पे यकीन है। अदलिया के पास आएंगे वो लोग, निकल के आएंगे जो आप कह रहे हैं ना कि शायद वो डरे हुए हैं, वो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग मिसिंग में हैं। तो लोग आएंगे और इंशाल्लाह आप पूरा उनका डाटा, फैमिलीज का, लोगों का मिसिंग और जो जख्मी हैं या जिनकी डेथ हुई है, पूरा डाटा देंगे? पूरा देखिए, हमारे जो लीड काउंसिल हैं उन्होंने अभी, आप देखना, क्योंकि अब तो डॉक्यूमेंट आ गया, आप मीडिया जाके देख सकता है, वो सारी चीज़ें कुछ आपके सामने लोगों के जनाजे पड़े गए, वो सारी चीज़ें मंजर आम पे आ जाएंगी इंशाल्लाह।